इस अपने कर्म भूमि को नमन करते हुए अपने बहुत ही शुभचिंतक यहाँ के प्रधानाध्यापक भाई रामशंकर चौरसिया जी को बधाई देना चाहता हूँ। 2010 में मैं यहाँ से चुनाव जीता था। इसी अपने विद्यालय में 15 अगस्त हमने पढ़ाने का काम किया था। उस समय हमारे इस विद्यालय की संख्या बहुत ही कम था और बच्चों के अंदर ये हुनर भी नहीं था जो आज ये बच्चे दिखा रहे हैं। इसके लिए प्रधानाध्यापक सहित तमाम अध्यापिकाएं हैं, उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इन नौनिहाल बच्चों को तैयार किया है। हमारे इलाके के हमारे राजनीतिक स्तंभ हम लोगों के गुरु हैं, बीच में बैठे ओम प्रकाश बाबा के चरणों पर नमन होते हुए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। इन नौनिहाल बच्चों को देखने पर यह लगा कि यहाँ के अभिभावकों में जागरूकता है और ये जागरूकता केवल इसलिए है कि हमारे बहनों की कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा योगदान है कि इस इलाके में तमाम बच्चे आकर के पढ़ने का काम कर रहे हैं। रामशंकर चौरसिया जी के साथ जिन अध्यापक बंधुओं ने यहाँ सहयोग किया है, इस इलाके का कार्यकर्ता होने की हैसियत से राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। दल का यहाँ कोई बात नहीं है। अपने तरफ से इलाके के तमाम लोगों के तरफ से आपको बधाई धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में नौजवान साथी हैं संजय चौरसिया जी, जो निरंतर जनता का सेवा करते रहते हैं। हमारे बेटे के समान है, पुत्र के समान है। आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे बीच में बैठे थे इस इलाके के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं भाई घमालू चौधरी जी, बहुत सम्मान करते हैं हम लोगों का, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आज उस बीच में नहीं है। सबसे बधाई के पात्र वो नौजवान हैं जिन नौजवानों को मैंने अभी माला पहना करके सम्मानित किया है और उन नौजवानों में से हमारे गांव के भी 2 बच्चे हैं हमारे बीच में बैठे हैं, शानदार साथी हैं। हमारे बेटे के समान है भाई संदीप राजभर जी, जो मेरे दल के शानदार कार्यकर्ता हैं। आपको इसलिए बधाई देता हूं कि इस दौर में आपका भाई भी उसमें शरीक है, इसलिए आपको उसके तहत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस इलाके में हम लोगों ने बचपन से जाना है, परखा है। ये इलाका वीरों की भूमि रही है। यहाँ से राम नरेश चाचा जैसे नेता चले गए हैं और इस इलाके का विकास हुआ है। ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं, ये विद्यालय हमारे पूर्वजों की देन है। ये कहीं ना कहीं से धरती हमारे पूर्वजों की है और उस विद्यालय में हमारे पूर्वजों का बहुत त्याग करके आज मैं भी कर्तव्य हूँ। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी गुरु जी हमारे बीच में बैठे हैं। पठन पाठन का काम छात्र के रूप में किए हैं, भी आपने बताया। ये जो जूनियर हाई स्कूल आपके बीच में दिखाई पड़ रहा है, इसके उद्घाटन समारोह में भी मैंने अपनी बातों को रखा है, इसलिए हमको आज अपार खुशी हो रही है। कल अभी बहुत चंद समय में कल मुलाकात हो गई रामशंकर चौरसिया जी से। आपने इस कार्यक्रम के बारे में हमको बताया। मैं इस कार्यक्रम को सही है, गलती मेरी है, मैं रात के कार्यक्रम को समझ करके एक बाहर कार्यक्रम में मैं चला गया था। फिर वहां से जब मुझको पता चला कि कार्यक्रम दिन में है, तो प्राणाध्यापक जी से फोन करके मैंने पूछा तो आपने कहा एक कार्यक्रम बाबू साहब दिन में ही है। वहां का कार्यक्रम छोड़ करके इसलिए यहाँ चला आया, ये मेरा जन्मभूमि है और कर्म भूमि है, इसलिए अपने कर्म भूमि को छोड़ करके राजनीति करने की इच्छा नहीं बनती। 1989 से इस गरीब जनता का आशीर्वाद पा करके इस इलाके का रहनुमाई कर रहा हूँ। 5वीं बार ब्लॉक किसान में जाने का अवसर इस क्षेत्र की जनता ने दिया है। उन 2010 में जिस समय में इस इलाके में लड़ने चुनाव आया, मैं यहाँ बिल्कुल नया था, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने जो सम्मान दिया, बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया, उसका आज भी मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। और जब भी जीवन में राघवेंद्र सिंह को
को कहीं कोई ताकत मिलेगी, कहीं कोई सहयोग करने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले इस इलाके का विकास करने का काम करूंगा। इसी के साथ नौनिहाल बच्चों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्यार देता हूँ। हमारे इलाके की तमाम हमारी बात इसलिए देता हूँ कि आप लोगों ने नौनिहाल बच्चों को तैयार करके इस विद्यालय में बहुत बड़ी संख्या देने का काम किया है। आज प्रधानाध्यापक महोदय से जानकारी मिली, इसलिए बहनों को धन्यवाद देता हूँ, भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। हम भी आज के बाद जब भी कहीं इलाके में, जनपद में कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो भी आपने कहा श्रीपालपुर इलाका, ये इलाका हम लोगों का है, निश्चित विद्यालय के सम्मान के बारे में चर्चा करूंगा और ये बात कहूंगा। राम शंकर चौरसिया जी, इनके सवाल तमाम अध्यापक बहने जो सहयोग करके विद्यालय का सम्मान किए हैं, इसके लिए आपका नाम सम्मानित तरीके से लेने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस अमवापुर माफी विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे सभी अतिथियों को हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय रामशंकर चौरसिया जी सहित सभी टीचर अभिभावक गणों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, बच्चों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहने में हमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय रामशंकर जी के जब से इस विद्यालय पे प्रबंधक बन के आए हैं तब से यहाँ बच्चों की संख्या हो या खेल कूद में हो या अलग अन्य क्षेत्रों में सहभागिता करने की बात हो, आदरणीय शंकर जी के द्वारा बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जन्मभूमि है और कर्म भूमि है तो राजनीतिक भाषण देना नहीं है, बच्चों के शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दे देना, बता देना है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके पढ़िए और आगे बढ़िए। आदरणीय गुरुजी सभी शिक्षक टीचर के माध्यम से आप सभी लोगों को दिन प्रतिदिन मनोबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग तैयारी करती रहिए। आदरणीय गुरुजी ने बताया है कि अटल विद्यालय जैसे विद्यालय में अगर चयन हुआ इस विद्यालय के बच्चे का तो ये ब्लॉक स्तर पे हमें लगता है गिना चुना 1-2 बच्चे का चयन हुआ है। मैंने भी अपने क्षेत्र में कम से कम ग्राम पंचायत में 25 लोगों का फॉर्म भरवाया था, लेकिन कोई बच्चा पास नहीं कर सका। ये आदरणीय गुरुजी का देन है। एक बच्चा इस विद्यालय से निकलकर बस्ती के मंडल के सबसे बड़े विद्यालय में अगर वो प्रतिभा करेगा तो निश्चित वो अपने ग्राम सभा का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेगा और अपना मान सम्मान बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को तहे दिल बच्चियों के इस नृत्य पे खुश होकर पूर्व प्रधान श्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी बच्चियों के उत्साहवर्धन के लिए 500 रुपये का जो है पुरस्कार दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे ताली बजाकर प्रधान जी का स्वागत और सम्मान करें।